महिलाएं अपने अधिकारों और सम्मान की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आईं। महिलाओं ने जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के एक अधिकारी पर बदतमीजी करने और उनके चरित्र पर सवाल उठाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शन की अगुवाई कर रही CLF लीडर अनीता देवी ने बताया कि वो पिछले कई सालों से रियासी जिले में अलग अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ मिलकर काम कर रही हैं। उनके नेतृत्व में सैकड़ों महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ी हैं और लाखों रुपए का कारोबार कर रही हैं। खासकर दुधराज क्षेत्र की हजारों महिलाओं को इससे सीधा रोजगार मिला है और वो आत्मनिर्भर बनी। से हूँ, मेरा CLF का नाम महिला शक्ति है और मैं वहाँ की प्रेसिडेंट हूँ। मेरे SHG मेंबर्स मेरे साथ आए हुए हैं। बस हमारा यही है कि हमारे जो भी अधिकारी हैं वो हमारे साथ कुछ नहीं कर रहे, हमारे साथ बदतमीजी की जा रही है। हमें यहाँ तक कि हमें ये पूछा नहीं जाता कि आप लोग कर क्या रहे हो। हम लाइवलीहुड पे इतना काम कर रहे हैं, हमारे जैसे कि हमारे पास स्पाइसीज, पिकल्स, छाबड़ी बिना, बैंगल्स पे हम काम कर रहे हैं। कटरा में सबसे नंबर 1 पे हमारा बैंगल्स का काम जा रहा था, जूट पे हमारा काम था, कान्हा जी के वस्त्र। इतनी लेडीज़ हमारी काम करती हैं, आज उन लेडीज़ को पूछा भी नहीं जा रहा है। सिर्फ 2, 3, 4 मेंबर्स हैं जिनके साथ उनकी बातचीत हो रही है, वो भी हमें नहीं पता किसके साथ हो रही है किसके। स्टेशन में 2 साल से मैं काम कर रही थी, मैंने खुद का काम खुद नहीं किया। वहाँ पे मैंने एक लेडीज़ को रखा था, 3000 मैं उसको सैलरी देती थी, वहीं से प्रॉफिट निकाल के रेंट भी निकालती। आज हमें बोला जाता है कि आप लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी की है। मैंने स्टेशन में किसी के साथ बदतमीजी नहीं की है, स्टेशन सर ने मेरे साथ बदतमीजी की हुई है। आज इन लोगों ने वहाँ पे जाके बोला हुआ है कि आप लोग उस लेडीज़ को काम मत दो क्योंकि उसने बदतमीजी की है, वो है ही कैरेक्टरलेस। पर मैं सर कैरेक्टरलेस करके मैं प्रूफ चाहती हूँ अपने अनुज सर से, DPM से, कि मेरा कैरेक्टरलेस का इनको मेरे को देना चाहिए कि मैंने उधर किसके साथ क्या बदतमीजी की है। उन्होंने हमारा सामान फेंका हुआ है और मेरे साथ बदतमीजी की है। और यहाँ तक कि मेरे जुगल सर के लिए ये बोला गया कि जुगल सर ने ये लेडीज सारी रखी हुई हैं, ये इनका हमारे साथ कोई बदतमीजी करना इनका कोई वो नहीं है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, इनको पूछिए कभी कोई ट्रेनिंग करवाई है। हमारे पहले ट्रेनिंग होती थी, लेडीज़ को उसके लिए ट्रेन किया जाता था, वो प्रोडक्ट बनवाए जाते थे। 1.5 साल से कोई काम नहीं है फील्ड में। और ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ कागजी पत्र के लिए यहाँ बिठाए हुए हैं। वो ठीक है, वो हम सोचते हैं कि वो काम जरूरी है, बट ये भी चाहिए कि इनको फील्ड भी देखना चाहिए। यहाँ बैठ के कुछ नहीं बनेगा। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC अनंतनाग में हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के नॉन गेजेटेड कर्मचारियों ने शुक्रवार को हॉस्पिटल कैंपस में साइलेंट प्रोटेस्ट किया और अपनी बकाया 2.5 दिन की सैलरी फौरन जारी करने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि वो गेजेटेड छुट्टियों में भी काम कर रहे हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इस मामले को देखने और पक्का करने की अपील की है कि उनकी जायज बकाया रकम बिना किसी देरी के जारी कर दी जाए। इसलिए हमारी मांग यही है कि पिछले 1991 से जो हम पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारी 2.5 दिन की सैलरी रिलीज़ होती थी थ्रू गवर्नमेंट। लेकिन 21 जनवरी से क्या हो गया कि कोई ऑर्डर रिवोक हो गया। देयर इज़ नॉट ए सॉलिड ऑर्डर, हमारे पास कोई सॉलिड ऑर्डर नहीं है। कोई ऑर्डर रिवोक हो गया कि पैरामेडिकल्स की स्टाफ जो है, जो काम कर रहा है मेडिकल कॉलेज में और हेल्थ डिपार्टमेंट में, इनकी 2.5 दिन की सैलरी जो है वो रोक दी जाए। जिसके एवज हम गेस्टेड हॉलीडेज़ पे काम करते हैं, जिसके एवज हम संडे ड्यूटीज़ पे रोस्टर पे काम करते हैं, 24/7 काम करते हैं, जिसमें हमारे स्वीपर्स आते हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ्स, टेक्नीशियंस, लैब टेक्नीशियंस, डेंटल टेक्नीशियंस, OT टेक्नीशियंस, NSA टेक्नीशियंस या कैथ लैब टेक्नीशियंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स है हर किसी हॉस्पिटल पे। दिस इज नॉट द टॉक ऑफ GMC अनंतनाग ओनली, ये एक बात है हमारे अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। 1991 से जो ऑर्डर निकला है कि हर एम्प्लॉय जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको 2.5 दिन की सैलरी दी जाती है। ये वीक में हम नहीं मांगते थे क्योंकि हम गेजेटेड हॉलीडे पे आते हैं। सपोज मान लो कल हमारी ईद होती है लेकिन हम ड्यूटी पे होते हैं, हमें ये भी पता नहीं है कि कुर्बानी कौन करता है हमारे घरों में। ठीक है, क्योंकि हम संडे होती है, हम यहाँ रोस्टेड ड्यूटी पे होते हैं। इन्हीं गेजेटेड हॉलीडेज और संडे के अवज में हमें गवर्नमेंट 2.5 दिन देता था, अब उन्होंने बंद किया है। हम गवर्नमेंट तक यही हुकाम तक यही इतला पहुँचाना चाहते हैं कि अगर उन्होंने हमारे 2.5 दिन रिलीज नहीं किए मार्च में, कि ये ऑर्डर क्या है ये समझ नहीं आ रहा है हमें भी, क्योंकि गवर्नमेंट भी क्लियर नहीं कर रही है। गवर्नमेंट क्लियर नहीं कर रही है। 2.5 दिन मिलते हैं हमें गेस्टेड हॉलीडे और संडे में जी। ठीक है, इसके लिए हमने बहुत स्ट्रगल किया और उस टाइम जो भी गवर्नमेंट थी उन्होंने अप्रूव किया है कि जो भी एज पर रोस्टर आएगा उसको 2.5 दिन मिलेंगे। और आप खुद देखिए कि एज पर रोस्टर जो है, हम वही कह रहे हैं, एज पर रोस्टर जो ड्यूटी आ रहा है उसको दे दो 2.5 दिन, जो नहीं आ रहा है मत दे दो। हम तो दे रहे हैं, चाहे GMC अनंतनाग हो, कोई भी हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई किसी भी जगह जेंट के थ्रू, मगर यही पता नहीं क्या कर रहे हैं कि उसमें सैनिटेशन वर्कर्स नहीं आते हैं, इसमें नर्सिंग आर्लीज नहीं आते हैं, इसमें टेक्नीशियंस नहीं थे। अनफॉर्चुनेट, अगर ये नहीं आएंगे इसमें रोस्टर में तो कैसे चलेगा हॉस्पिटल।
सीआरपीएफ की 137 बटालियन ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रोंडोमेल उधमपुर में एक बड़ा मेडिकल कैंप लगाया, जिसका उद्घाटन उधमपुर ईस्ट के एमएलए आरएस पठानिया ने किया। इस पहल को लोकल लोगों से जबरदस्त रिस्पांस मिला और आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोग स्पेशल हेल्थ केयर सर्विस का फायदा उठाने के लिए पहुंचे। एक्सपर्ट डॉक्टरों की एक डेडिकेटेड टीम ने लोगों की पूरी हेल्थ स्क्रीनिंग की और कई तरह की बीमारियों के लिए प्रोफेशनल सलाह दी। इससे हम लोगों के बीच में मेडिसिन के प्रति हेल्थ के प्रति अवेयरनेस करते हैं। इसके तहत उनके बीपी की चेक बैक करते हैं, वेट मेजरमेंट करते हैं, श्वास संबंधित रोगों के बारे में बताते हैं, क्लिपिंग दिखाते हैं, मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन हो या आयुर्वेदिक मेडिसिन, उसके लिए भी स्थानीय प्रशासन से मेडिकल ऑफिसर्स की टीम मंगा के और जो लोकल्स पीएचसी से जुड़े लोग होते हैं उनका प्रेजेंस कायम करके उनके बीच में अवेयरनेस फैलाते हैं। लगभग अभी 100 लोगों का हुआ है और ये कार्यक्रम पूरे दिन भर चलेगा और ज़रूरत पड़ेगी तो अगले दिन भी हम लोग पिछले साल की भांति इसे ऑर्गेनाइज करेंगे। जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के प्रमुख सन्नी कांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से डेली वेजेस के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं वो लगभग 1 लाख के आसपास बताए जा रहे हैं, जबकि वास्तविक संख्या 2 लाख से अधिक है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से प्रस्तुत आंकड़े वास्तविक स्थिति को दर्शाते नहीं हैं और इससे हजारों दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति की तरफ से जो सरकार ने कुछ दिन पहले एक आंकड़ा दिखाया है कि 1,501 आंकड़ा जो जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजेस, कैजुअल लेबर, स्कीम वर्कर्स, नीड बेसिस, जितने भी लोग हैं डेलीवेटेड वर्कर्स, वो तमाम का बोला गया है। ये 1,501 डाटा 2015 या 14 के बीच जब भाजपा और पीडीपी की सरकार थी, ये तब जो है बायोमेट्रिक के तहत इस डाटे को निकाला गया था। उसी डाटे को उठा के यहाँ पे आपने आगे रख दिया है और हमारे जो और लोग हैं, काफी बड़ी तादाद में लोग हैं, मैं गिनवाऊंगा तो उसमें फिर हमारे आशा वर्कर्स हैं, मिड डे मील कुक है जो 30,000, 13,000, 45 माली कम चौकीदार, 34,000 हमारे एसपीओस हैं, हमारे आंगनबाड़ी हैं, लैंड डोनर्स हैं, इनका कहीं खाते में नाम ही नहीं, ये कहीं आपको दिखते नहीं है। और आप लोगों ने जो हमें आंकड़ा दिखाया है, इस आंकड़े का हम कंडेम करते हैं। अगर आपको वाकई में हमारे जम्मू कश्मीर की जनता के साथ भला करना है तो आप उनको पूरा आंकड़ा बताइए और जो बायोमेट्रिक के अंदर नहीं आते उनको भी लाइए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। दिल्ली एआई समिट के दौरान हंगामा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया बवाल, कार्यकर्ताओं को लिया गया हिरासत में। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने उठाए सवाल, देश की छवि खराब करने की साजिश। स्टेटहुड को लेकर नेता विपक्ष सुनील शर्मा का बयान, कहा स्टेटहुड आएगा लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इसमें ऑन बोर्ड हों ये जरूरी नहीं। किश्तवाड़ में रमजान के दौरान चंदा और दान पर मचा घमासान, किश्तवाड़ के डीसी ने जारी किया आदेश, रमजान के पवित्र महीने में सदका और जाकात के नाम पर दान और चंदा जुटाने वाले लोगों और संस्थाओं के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी। पीडीपी और कांग्रेस ने किश्तवाड़ के डीसी के आदेश का किया विरोध, फौरन आदेश वापस लेने की मांग की। जम्मू कश्मीर विधानसभा